गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत स्वप्न वसुदत्तम नामक नाटक का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्वप्न वसुदत्तम के संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और इसकी कथा वस्तु को विस्तृत रूप से अध्ययन किया तथा इसके नामकरण की घटना का अध्ययन किया। अब आगे हम आज इसके श्लोकों का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कथा वस्तु का अध्ययन हम कर चुके हैं, तो नाटक का आरंभ यहाँ से होता है। नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। ये प्रथम श्लोक, इसका मंगलाचरण है और महाकवि भास ने यहाँ इसका मंगलाचरण, कथा वस्तु परक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। यहाँ प्रथम श्लोक में महाकवि भास ने सभी नाटक के पात्रों का परिचय इस श्लोक के द्वारा कराया है। जैसा कि देखिए, उदयेन इंदुव सवर्णावासदत्तयो बलो बलस्य त्वाम पद्मावतीर्न पूर्णो वसंत कमरो भुजो पाताम। तो ये जो प्रथम श्लोक है, उसी प्रकार यहाँ पर सूत्रधार के द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये भास के नाटकों की विशेषता है कि भास के नाटक सूत्रधार से आरंभ होते हैं। और दूसरा, ये प्रथम नांदी है जिसमें कवि ने सभी पात्रों का उल्लेख किया या सूचना दी है। जहाँ पर भी पात्रों की सूचना प्रथम श्लोक में दी जाती है या मंगलाचरण में दी जाती है, तो वहाँ पर मुद्रा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? मुद्रा अलंकार है। अब हम इसे अन्वय से देखते हैं। देखिए, उदयेन इंदु सवर्णव। उदयेन इंदु सवर्णव मतलब उदयन इंदु, नवोदित चंद्रमा के समान। नव उदित उदयन, नवोदित चंद्रमा के समान उज्ज्वल। आ वासवदत्त बलो, अपनी प्रिय पत्नी रेवती को मध्य पिलाने वाली। आ वासवदत्त बलो, अपनी प्रियतमा को आशा प्रदान करने वाली। आगे, पद्मावती पूर्णव। पद्मा मद्यपान के कारण सबल कांति से परिपूर्ण। मद्यपान के कारण किसे? पद्मावती पूर्णव, सबल कांति से परिपूर्ण। बसंत कमरव, बसंत ऋतु के समान सुंदर। बलस्य भुजौ, सुंदर बलराम की भुजाएं। त्वाम पाताम, हम सबकी क्या करें? रक्षा करें। तो महाकवि भास ने यहाँ पर आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है कि जो बलराम है, उनकी भुजाएं हमारी क्या करे? रक्षा करे। तो ये सब भुजौ, ये द्विवचन में रखे गए, तो ये विशेष्य है भुजौ, और बाकी सभी इसके क्या है? विशेषण है। तो पहला विशेषण है उदयन इंदु सवर्णो। दूसरा विशेषण है आ सव दत्त बलो। तीसरा विशेषण है पद्मावती पूर्णव। चौथा विशेषण है बसंत कमरव। तो इस प्रकार भुजौ विशेष्य के 4 विशेषण है। नंबर 1, उदयन इंदु सवर्णव, किसके समान? उदयकालीन चंद्रमा के समान कांति वाली। नंबर 2, आसव दत्त बलाव, अपनी प्रियतमा को आसव प्रदान करने वाली। अपनी प्रियतमा को क्या प्रदान करने वाली? आसव प्रदान करने वाली, अर्थात मद्यपान से अधिक पुष्ट बनी हुई। तीसरा है पद्मावती पूर्णव, किससे परिपूर्ण? पद्मावती, सबल कांति से परिपूर्ण। पद्मावती पूर्णव, लक्ष्मी के अवतार से युक्त, शोभा से संपन्न। तो पद्मावती एक नाम है, पद्म के ऊपर निवास करने वाली। पद्म के ऊपर कौन? कमल के ऊपर कौन निवास करती है? लक्ष्मी। तो सबल कांति से युक्त, शोभा से संपन्न। चौथा विशेषण है वसंत कमरव, वसंत ऋतु के समान मनोहर। बलस्य भुजौ, किसकी भुजाएं?
बलराम की भुजाएं। त्वाम पाताओं, आप सब दर्शक की या हम सब दर्शक की, पाठकों की क्या करे, रक्षा करे। तो ये प्रथम श्लोक है, नांदी है, सभी पात्रों की सूचना दी गई, मुद्रा अलंकार है। इस प्रकार यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। अब आगे जैसा कि हमने पढ़ा था भूमिका में कि सबसे पहले महाराज रानी पद्मावती वन में प्रवेश कर रही है और उसके बारे में सूचना दी जाती है कि निवेदन है कि आप लोग कुछ कहने के लिए तैयार हों और हटो। मगध राज की पुत्री अपने प्रिय गुप्तचरों के साथ यहाँ पर निवास करने के लिए आ रही है, अपनी माता से मिलने के लिए आ रही है। और सन्यासी के वेश में योगेंद्रायण और उज्जैनी का पहनावा वासवदत्ता उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वासवदत्ता के प्रवेश करने के बाद योगेंद्रायण प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं, भुक्तो उचित अविशो अत्र भवत्या न अत्र चिंतकार्या, कि भुक्तो उचित, इस विषय में उपभोग करके छोड़ दिया है, अतः चिंता नहीं करनी चाहिए। कि बिना पहचाने देवता भी धुतकारे जाते हैं, कि सब उनको धुतकार रहे हैं, हटो हटो हटो, रानी पद्मावती आ रही है। तो जब धुतकारे जाते हैं तो वो उनसे कहती है कि इस विषय में उपभोग जिसने करके छोड़ दिया है उस विषय में क्या नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। पूर्वम त्वय अभिमतम गतम एव आसी च श्लाघ्यमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी नीचे की 2 लाइनें सूक्ति के रूप में भी प्रयुक्त की जाती हैं। देखिए, अगर हम इसे अन्वय से पढ़ते हैं तो इसका अन्वय है कि पूर्वम त्वया अपि एवं, कि पहले भी, पूर्वम पहले भी, त्वया अपि कि आप भी इसी तरह, अभिमतम गतम आसीत आप भी इसी तरह राजकीय समारोह में चलना पसंद करती थी। पूर्वम पहले, त्वया अपि आप भी, गतम एव आसीत अभिमतम आप भी इसी तरह चलना पसंद करती थी। पुनः भर्तु विजय, पुनः पति के द्वारा, पुनः भर्तु पुनः पतिदेव के विजय होने पर श्लाघ्यम गमिष्यसि प्रशंसा पूर्वक चलेंगी। पहले आप भी इसी तरह राजकीय समारोह में अनुचरों से घिरे हुए और अनुचरों के द्वारा चलना पसंद करती थी। और पुनः भर्तु विजयन पति की विजय के द्वारा श्लाघ्यम गमिष्यसि प्रशंसित रूप में चलेंगी, क्योंकि काल क्रमेण जगत भाग्य पंक्ति, किस संसार में भाग्य की पंक्ति, जगत भाग्य पंक्ति, जगत की भाग्य पंक्ति काल क्रमेण परिवर्तमाना, काल क्रम के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। चक्रार पंक्ति इव, किसके समान, चक्र की पंक्ति के समान, चक्र के आरे के समान। कि जैसे चक्र की पंक्तियाँ, पहिए के आरे जो होते हैं समान दिशा में नहीं रहते, कभी नीचे और कभी ऊपर चलते रहते हैं, तो उसी प्रकार भाग्य पंक्ति भी कभी सुख और दुख में मिश्रण से चलती रहती हैं। तो इस प्रकार वह मंत्री वासवदत्ता को विश्वास दिलाता है कि आपके दिन भी हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, और जब आपके पति अर्थात राजा उदयन विजय के द्वारा अपने राज्यों को हस्तांतरित कर लेंगे तो आप भी उसी प्रकार प्रशंसनीय तौर पे चलेंगे, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। तो जगत भाग्य पंक्ति, जगत में भाग्य पंक्ति किसके समान, कालक्रम से समय के आने पर
चक्रार पंक्ति रिव, पहिए के आरे के समान परिवर्तमाना गच्छति, हमेशा क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में योगेंद्रायण अपने आप वासुदत्ता को विश्वास दिलाता है कि आप भी प्रशंसनीय तौर पे चलेंगी, आप भी पति की विजय के बाद सब कुग्रहों से मुक्त होकर उदित हो जाएंगी। इस प्रकार इस श्लोक में हम देखें तो यहाँ पर सूक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक है इसका, परिहरतु भवान् नृपापवादं न परुषम आश्रमवासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान् विमोक्तुम एते वन अभिगम्य मनस्विनो वमन्ति। जब ये श्लोक कहते हैं तो वहाँ पर दो सिपाही कहते हैं हटो हटो, ये देखिए उत्सरत आर्य उत्सरत, हटो हटो, ततः प्रविशति कंचुकी, तभी कौन प्रवेश करता है? कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी कहता है संभशक कि मत हटाओ मत हटाओ, देखो मत हटाओ मत हटाओ। तो यहाँ पर कंचुकी घोषणा करता है, क्या करता है? घोषणा करता है। इसे हम अन्वय से देखते हैं, भवान नृपापवादम परिहारतु, कि भवान आप लोग, भवान आप लोग नृपापवादम परिहरतु, राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दो। भवान नृप अपवादम परिहरतु, राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दो। आश्रम वासिषु परुषम न प्रयोज्यम, आश्रम में रहने वालों पर कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आश्रम वासियों के प्रति हमें कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एते तपस्विना, ये तपस्वी नगर परिभवान, अब नगर परिभवान, नगर में रहने वाले, तिरस्कार बाधाओं से विमोक्तुम, मुक्त बचने के लिए ही वनम अभिगम्य वसंती, जंगल में आकर रह रहे हैं। कि ये तपस्वी जन शहर के अपमानों से बचने के लिए ही वनम अभिगम्य वसंती, जंगल में जाकर बस रहे हैं। आप पुनः देखिए कि जब सिपाही हटाते हैं तो कंचुकी आके उनको रोकते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भवान नृपापवादी परहरतु, कि राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दें। आश्रम वासिषु परुषम न प्रयोज्यम, आश्रम वासियों के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एते तपस्विनम, कि ये तपस्वी नगर परिभवान, नगर में रहने वालों से, नगर में रहने वाले अपमानों से, परिभवान उनके अपमानों से बचने के लिए, विमोक्तु दूर करने के लिए ही वनम अभिगम्य वसंती, कि वन में आकर रहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में इस पद्य का महत्व है। कंचुकी ने सेवकों को अशिष्ट व्यवहार रोकने का उपदेश दिया है और वो उसे डांटते हैं, क्योंकि नृपापवाद से यहाँ तात्पर्य है कि कलंक से है कि यदि राजा के नौकर ऐसा आचरण करेंगे तो कलंक किसके ऊपर लगेगा? राजा के ऊपर लगेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि राजा के द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए यहाँ पर इन्हें आदेश दिया गया है। इस प्रकार कंचुकी सेवकों को ऐसा कार्य करने से रोकते हैं। अतः अब इसके आगे के श्लोक का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं शुभास्ते पंथानम संतु।